हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। याज्ञवल्क्य जी और याद नहीं रहती, शांति पाठ इसका बोलना चाहिए। इसका शांति पाठ वही है जो समापन पाठ है, एक ही पाठ है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। महर्षि याज्ञवल्क्य को संन्यास लेने की प्रतिज्ञा करके मैत्रेयी को उपदेश देने का उपक्रम कर रहे हैं। कात्यायनी को नहीं दिया, क्योंकि वो तो रुपया ही चाहती थी, जो उसे मिल गया उसकी जिज्ञासा भी नहीं थी। जिसकी जिज्ञासा ना हो उसको ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। और जिज्ञासा किसी के माथे पर नहीं लिखी होती। और जो प्रश्न करता है उसके प्रश्नों से मालूम पड़ जाता है कि ये जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, या अपनी विद्वत्ता दिखाना चाहता है। उसी हिसाब से महात्मा लोग उसका उत्तर दे देते हैं। तो मैत्रेयी जिज्ञासु है, अभी मुमुक्षु नहीं है, जिज्ञासु है। वो कहती है कि जो रत्न आपको मिला है और जिसको छोड़ करके आप जिस धन को छोड़ करके आप उसको पाना चाहते हो, मुझे तो उस धन में साझीदार बनाओ। तो बड़े प्रसन्न हुए। हम एक महात्मा के पास जाते थे, हमारी बुद्धि तो उनके प्रति आदर की थी, मगर 1 घंटा बैठो 2 घंटा बैठो तो सिवाय
उसकी चिट्ठी आई, उसका यूँ आया, उसका ये हुआ, उसका वो हुआ, बोर होकर चले जाते। जो आश्रमधारी लोग हैं उनके पास जाकर बैठो तो या तो आश्रम व्यवस्था की बातों में लग जाएंगे, और या जो उनके चेला चाटी हैं उनसे अपना बतलाते रहेंगे। परमार्थ की बात करना लोग पसंद नहीं करते। परमार्थ की बात यह है कि वो परमात्मा क्या है, वो परमार्थ वस्तु क्या है कि जिसको प्राप्त करके फिर और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती। तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि निधिध्यासस्व, अब मैं तुमको उपदेश कर रहा हूँ, अब तुम निधिध्यासन करो। निधिध्यासन करो माने ध्यान से मेरी बात सुनो। कात्यायनी की तरफ देख लिया या पैसा कितना दे रहे हैं ये देख लिया, तो मोक्ष की बात क्या समझ में आई। इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है, चाहे वो मुमुक्षु हो, जिज्ञासु हो, साधक हो। और दो ही इंद्रियां मनुष्य को परेशान करती हैं, एक तो खाने की इंद्रिय और एक बोलने की इंद्रिय, और दोनों इंद्रियों का निवास एक ही इंद्रिय में है। उसी से बोलते हैं, उसी से रस लेते हैं। तो निधिध्यासस्व, जब तक तुम, निधिध्यासन शब्द का अर्थ होता है, दिध्यासा माने ध्यान की इच्छा, अटेंशन प्लीज, ध्यान दो, ध्यान दीजिए। और निधिध्यासन, अब किसी दूसरी तरफ आपका मन नहीं जाए, नि उपसर्ग और लगा दिया, नितराम निध्यासन। तो ये तभी संभव है जब तक आदमी उपराम नहीं होता जीवन में। तो परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि मैं तो संन्यास ले ही रहा हूँ। मैत्रेय, यदि तुम भी चाहती हो कि मेरी बात समझ में आ जाए तो तुम भी संन्यास के लिए तैयार रहो। निधिध्यासस्व, निधिध्यासन करो। श्रवण तो मैं करा रहा हूँ, निधिध्यासन तुम्हें करना पड़ेगा। यद्यपि याज्ञवल्क्य जी को संन्यास लेना अनिवार्य नहीं था, क्योंकि उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अनेक राजाओं को तत्व ज्ञान का उपदेश भी किया, तो कोई आवश्यक नहीं था उनको। परंतु एक तो आदमी की सहज प्रवृत्ति होती है। गुरुजी से भी इसी बात पर अड़ गए थे। गुरुजी कहते थे मेरी विद्या का प्रचार करो, और ये कहते थे कि मुझे तो संन्यास लेना।
तो अपनी इच्छा भी होती है। तो ये विरक्त हृदय के महात्मा थे। तो अनिवार्य न होने पर भी शास्त्र की रक्षा के लिए, जब शास्त्र में लिखा है कि संन्यास लेना चाहिए, तो किसी के लिए भी तो लिखा ही होगा ना। जब हमको ज्ञान हो गया तो संन्यास की क्या जरूरत है? जरूरत है, माने शास्त्र आज्ञा का पालन करने की तो जरूरत है नहीं। तो शास्त्र की परंपरा का स्थापना करने के लिए और धन से उपरामता हो जाने के कारण याज्ञवल्क्य संन्यास ले रहे हैं। और मैत्रेयी से कह रहे हैं निदिध्यासस्व, तुम भी होशियार हो जाओ। अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुमको भी निदिध्यासन करना पड़ेगा, माने अल्टीमेटली तुमको भी संन्यास नहीं होना पड़ेगा। निरंतरम इसमें एक बात समझाने की है कि निदिध्यासन और संन्यास, इनका आपस में क्या संबंध है। श्रवण मनन निदिध्यासन, इसके आगे कुछ और तो है नहीं। तो श्रवण हो गया, मनन हो गया, निदिध्यासन हो गया, तो पूर्ण हो गया। तो फिर निदिध्यासन और संन्यास की अब क्या जरूरत रह गई? तो ये भूल जाते हैं कि संन्यास श्रवणम कुर्यात। विधि तो ये है कि श्रवण करो तो पहले संन्यास लो, संन्यास ले करके श्रवण करना चाहिए। माने सब चारों तरफ से मन को हटा करके तब श्रवण करना चाहिए। फिर तो आपको अंत में संन्यास की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन श्रवण तो आपने ऐसे ही कर दिया काम धंधों के बीच में ही, और आपकी बुद्धि प्रखर थी तो आपको याद भी हो गया। याद होना अलग चीज़ है और सुन करके उसको समझ जाना ये अलग चीज़ है। याद का संबंध तो मेमोरी से है। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। पहले मेरी याददाश्त बहुत अच्छी थी, अब तो बहुत खराब हो गई। महात्माओं के प्रवचन में A to Z सुन करके लिख के दे देता था। वो फिर छपवा भी देते थे उसे। मतलब उसी क्रम में लिख देता था। अच्छी थी मेमोरी, धीरे धीरे गड़बड़ हो गई। अब तो सोच सोच के बोलना पड़ता है, फ्लो नहीं करते शब्द जो है। तो जिन लोगों ने पहले संन्यास नहीं दिया है उनको तो बाद में संन्यास की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिन्होंने पहले बिना संन्यास के ही श्रवण मनन कर लिया है उनको निदिध्यासन के पश्चात संन्यास की आवश्यकता होती है। अब वो कोई ना करे तो उनकी अपनी मर्जी है, कोई जबरदस्ती किसी के साथ थोड़ा ही है। तो कह रहे हैं कि निदिध्यासन और संन्यास का आपस में क्या संबंध है। ये वाला संबंध है।
तो इसका जवाब दिया है, वार्तिक सार में है, इसका जवाब दिया है कि इनका संबंध वही है जो अन्वय व्यतिरेक का संबंध है। पंखा मच्छरों की वजह से चला रखा होगा। अन्य व्यतिरेक किसको कहते हैं? अगर आभूषण है, सोना है, सॉरी जेवर है, तो सोना भी है, तो जेवर में सोने का अन्वय है। अन्वय माने व्यापक। अगर जेवर है तो सोना भी है, और अगर सोना नहीं है नहीं, उल्टा करिए। और अगर जेवर ही नहीं है तो सोना भी नहीं है। इसको बोलते हैं व्यतिरेक। इफ ए इज देन बी इज, इफ बी इज नॉट देन ए इज नॉट। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है अन्वय व्यतिरेक। अगर आप संन्यास नहीं, आपके जीवन में कभी भी आया, न पहले आया न पीछे आया, तो तत्व ज्ञान नहीं है। और अगर तत्व ज्ञान है तो संन्यास जरूर होगा, अथवा ये संन्यास है तो तत्व ज्ञान होगा, और संन्यास नहीं है तो तत्व ज्ञान नहीं है। अब आगे कहते हैं, निरंतरम विचारो यह श्रुतार्थस्य गुरोर्मुखात् तद निध्यासनम प्रोक्तम तच्चैकाग्रेण लभ्यते। गुरु मुख से, मैंने अपने आप किताब में पढ़ के नहीं, गुरु मुख से श्रुति के अर्थ का निरंतर विचार जो करता है, गुरु मुख से श्रुति के अर्थ का जो निरंतर विचार करता है, निरंतर माने हर समय नहीं, जब भी दिमाग को फुर्सत मिलती है तब यही विचार करता है। मतलब और काम धंधे भी तो करते ही है ना, तो उनके अलावा जो टाइम मिलता है उसमें क्या अखबार पढ़ते हैं या सिनेमा की पत्रिका पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं। अरे तो ये भी तो विचार है, जो आपने गुरुजी से सुना है उसके बारे में विचार करो, जो फालतू टाइम है। श्रुतार्थस्य निरंतरम विचारो तद निध्यासनम प्रोक्तम, उसको निध्यासन कहा था। तच्च एकाग्रेण लभ्यते, उसी से चित्त में एकाग्रता आती है।
माने एक ही विषय में फिर केंद्रित हो जाता है। निधिध्यासन का फल ये है कि एक ही विषय में केंद्रित हो जाए। वैसे शुरू शुरू में जो हमको बताया गया था निधिध्यासन की परिभाषा, वो ये थी कि पहले तो सुना, श्रवण हुआ, फिर मनन कर लिया। संन्यास की कहीं जिक्र नहीं था इसमें। पहले सुना और फिर जो है मनन किया युक्तियों से, तर्क से, और फिर एक निश्चय पर पहुंच गए और उसमें से निश्चय को दोहराओ। जैसे मान लो ये निश्चय हो गया कि मैं आत्मा ब्रह्म हूं, तो अब इसकी दोहरावनी करो, मैं आत्मा ब्रह्म हूं, मैं आत्मा ब्रह्म हूं, मैं आत्मा ब्रह्म हूं। तो हमको पहले ये बताया गया था कि निधिध्यासन इसको कहते हैं, दोहरावनी को। ये कह रहे हैं दोहरावनी का नाम निधिध्यासन नहीं है, ये चिंतन का नाम, निरंतर चिंतन का नाम जो है निधिध्यासन है। ध्यान, ध्यासा, जिज्ञासा है ना, ध्यान की इच्छा। आपकी इच्छा क्या होती है? जिनके पास बड़े बड़े वो है ना मोबाइल, जहाँ 1 मिनट का भी फुर्सत मिलेगी ना किसी काम से, खट से उस मोबाइल पे ही हाथ जाता है। कभी इंटरनेट देख रहे हैं तो कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, चलाते रहेंगे उसको। तो क्या निधिध्यासन करोगे भैया? चिंतन है, निरंतर निरंतर निरंतरम विचार। उस जब आप विचार करते हो तब एक विषय का विचार करते हो, तो उस एक विषय में आपकी एकाग्रता हो जाती है, उसको निधिध्यासन बोलते हैं। अनात्मनि, इसका अब पैमाना बता रहे हैं कि अनात्मनि अरुचि ही चित्ते रुचि ही च आत्मनि चेत भवेत। अब आपके अंतःकरण की स्थिति कैसी हो गई है कि अनात्मा की जो बात आती है उसमें तो आपकी रुचि नहीं होती, न पढ़ने में, न लिखने में, न करने में, न बोलने में। अनात्मा के संबंध में तो आपकी रुचि खत्म हो गई, और जो आत्मा संबंधी बातें हैं उनमें आपकी रुचि बढ़ गई। रुचिश्च आत्मनि चेत भवेत, यदि ऐसा हो जाए तो ये आपके केवल पुरुषार्थ का फल नहीं है। आपने निधिध्यासन किया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पीछे प्रारब्ध में अगर आपके में नहीं है तो आप ये चला नहीं सकोगे, थोड़े दिन में ही फिर छोड़ दोगे। पुण्य पुंजेन शुद्धम तच्चित्तम एकाग्रम अर्हति। तब वो पुण्य पुंज उसके उदय हो जाते हैं नारायण, और शुद्ध चित्त जो है ऐसा हो जाता है कि अब उसमें तत्व ज्ञान ठहर सकता है, वरना ठहरेगा नहीं। अब पहला उपदेश कहते हैं, आज अगर किसी को तो वेदांत का उपदेश दिया जाता है तो सबसे पहले क्या उपदेश देते हैं? तुम ये शरीर नहीं हो, तुम्हारा ये शरीर नहीं है, तुम पंचभूत नहीं हो, पंचभूतों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम सबके साक्षी हो। ये
पहला लेसन जो है वेदांत का होता है। यहाँ याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं? फर्स्ट लेसन, शुद्धि शुद्ध्यंत शुद्धि अंकुरितम एकाग्र्यम विवेकेन अभिवर्धयेत। और प्रिय अप्रिय अविवेकतो मैत्रेय्या उपदिश्यते। सबसे पहले आनंद का आपको उपदेश करते हैं। आजकल जो उपदेश होता है वो ज्ञान परक उपदेश होता है। तुम साक्षी हो। महाराज श्री कहते हैं कि विवेक विचार, विवेक वैराग्य षट संपत्ति, इसमें जो विवेक के बाद वैराग्य है, तो विवेक हो गया है आपको तो वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। तो वैराग्य तो उससे उत्पन्न होगा जहाँ राग होगा, और राग हमेशा सुख में होता है। तो सुख की यदि मीमांसा नहीं की है आपने तो आपको वैराग्य का उदय नहीं होगा, भले ही आप साक्षी बन जाओ, ब्रह्म बन जाओ, कुछ बन जाओ। तो प्रिय अप्रिय का विवेक करो, सबसे पहले आनंद का विवेक करो। आपके पास बहुत बढ़िया भोजन आ गया, बहुत बढ़िया, और जो चीज़ आपको पसंद है वही चीज़ें उसमें है, मिठाई भी सबसे बढ़िया आ गई, और एक बालक दौड़ता दौड़ता आया और बोला इस मिठाई को मत खाना, इसमें जहर मिला हुआ है, खाओगे? आपका विवेक तो कुछ काम में नहीं आया ना। जीभ तो कह रही है कि मिठाई खाना अच्छा है, लेकिन विवेक ये कह रहा है कि मर जाओगे खाओगे। तो विद्या बिन विवेक उपजाए, विद्या हो और विवेक की उत्पत्ति न हो तो वो विद्या बांझ है। विद्या स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्री शरीर तो है, ब्याह भी हो गया, लेकिन संतान उत्पन्न नहीं होती, तो बांझ है इसलिए नहीं होती। तो ऐसे ही जिनको पास बड़े बड़े विद्वान भरे पड़े हैं नारायण, तो आजकल तो प्रवचन करते हैं ना, तो पानी का गिलास पहले भर कर रख लेते हैं और 1 घंटे में बार बार घूट घूट करके पीते जाते हैं। अरे तुम 1 घंटे भी बिना पानी के नहीं रह सकते हो तो क्या वेदांत का प्रवचन करोगे भाई? कोई तितिक्षा नहीं। तो प्रिय और अप्रिय माने आनंद और अनानंद, दुख, सुख और दुख, इनका विवेक पहले होना चाहिए, तब उस विवेक से वैराग्य की उत्पत्ति होगी। और सिर्फ मैं साक्षी और ये साक्ष्य, मैं दृष्टा ये दृश्य, इससे वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होगी, तो वो बांझ ही रहेगी ब्रह्म विद्या। संतान कैसे उत्पन्न हो कि जहाँ प्रिय अप्रिय का विवेक होता है, सुख और दुख का विवेक होता है। तो शुद्धि अंकुरितम एकाग्र्यम, अंतःकरण की शुद्धि से
जो एकाग्रता अंकुर अवस्था को प्राप्त होती है उसे विवेक के द्वारा बढ़ाना चाहिए। विवेकेन अभिवर्धयेत। इसके लिए आवश्यक है कि क्या प्रिय है, क्या सुख है और क्या अप्रिय है, क्या दुख है, ये समझो, इसका विवेक करो। अब कोई बोले कि भाई हमको तो विवेक है, क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है। बोले अच्छा बताओ तुम्हें क्या प्रिय है। पत्नी प्रिय है? पत्नी पत्नी के लिए प्रिय है या अपने लिए प्रिय है? एक कल के ही पेपर में था शायद, एक आदमी ने पत्नी की कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी और उसका दोष क्या था कि उसने उसके साथ सोने से मना कर दिया। बताओ। तो क्या विवेक है? तो आप समझते ही नहीं कि क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है। जो हमको प्रिय है उसी को प्रिय समझते हो बस। अरे तुमको प्रिय है तो दूसरे को भी तो कुछ प्रिय है, और तुमको प्रिय है और उसको भी प्रिय है, लेकिन तुमको वो अप्रिय है, तो उस अप्रिय को सहन करो। प्रिय को तो सब सहन करते ही हैं, लेकिन अप्रिय को सहन करना चाहिए। तो अज्ञान और बहिर्मुखता रहते हुए परमात्मा में रुचि नहीं होती, इसलिए पुण्यानुष्ठान चाहिए। पुण्यानुष्ठान में क्या है? वेदों का अध्ययन, यज्ञ, दान, तप और जो भी विविधिशा माने मोक्ष की इच्छा जिनसे उत्पन्न होती है वो सब कर्म। मोक्ष की इच्छा किससे उत्पन्न होगी? मुक्त पुरुषों के संग से मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है। अब एक आदमी को बैगन खरीदने थे तो उसे कहाँ जाना चाहिए था? सब्जी वाले की दुकान पे जाना चाहिए था। भाई कहाँ सब्जी वाले की दुकान? अरे कि वो तुमने हलवाई की दुकान देखी है ना? क्या वो तो देखिए, रोजाना मिठाई खाने जाता हूँ, बस वही है। ठीक है, मिठाई वाले के पास पहुंच गया, बोले मित्र 1 किलो बैगन देना। बोले भाई बैगन, मेरे से तुम बैगन मांग रहे हो? बैगन की कोई मिठाई हमारे यहाँ नहीं बनती। कि नहीं मुझे बैगन चाहिए। अरे तो बैगन चाहिए तो सब्जी वाले की दुकान पर जाओ ना, मिठाई वाले की दुकान पर आप बैगन मांग रहे हो। तो आप पहुंचे ऐसे महात्मा के पास जैसे न सत्य का पता, न असत्य का पता, न मोक्ष का पता, न बंधन का पता। नारायण। तो उसके पास से क्या मिलेगा? जो आपके पास पहले से ही मौजूद है वही मिलेगा बस। हो सकता है उसमें भी कुछ गड़बड़ हो जाए। तो जो चीज़ आपको चाहिए उसकी थोक दुकान जहाँ पर हो
वहाँ जाओ तब वो मिलेगा, और जा कर के खुद खरीदो। वो दुकान वाला, हम तो आपके पास इतने दिन से आते हैं, आपने फलानी चीज़ें दी नहीं, बोले आपने मांगी नहीं। तो महात्माओं से भी ऐसे ही कहते हैं, हम तो 10 साल से आपके पास आ रहे हैं, आपने तो कभी वेदांत का जिक्र किया नहीं। अरे तो तुमने वेदांत की कोई बात पूछी नहीं, तो हमें कैसे मालूम कि तुम वेदांत से आते हो? 10 साल से नहीं दी, नहीं बात बताई, तो इसका मतलब वेदांत बेकार है। जब तुम्हारी जिज्ञासा ही नहीं है तो बता के करेंगे क्या? तो क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है, इसके लिए आपको अपनी कुछ साधना भी करनी पड़ेगी। जहाँ आपकी प्रियता है, मोक्ष यदि आपको चाहिए, तो मोक्ष का जो साधन बढ़ावे, ऐसा संग, ऐसा लिटरेचर, ऐसी साधना, वो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और मोक्ष चाहिए नहीं, हमें तो पुण्य चाहिए, तो पुण्य के लिए तो कुछ भी कर लो। अच्छा, रुचि तो आपको बढ़ जाएगी पुण्य करने से, लेकिन चित्त की एकाग्रता तो नहीं बढ़ेगी। वो तो आपको सत्संग से ही बढ़ेगी, विचार से बढ़ेगी। तो कई सारे उपदेश दिए हैं यहाँ। सहोवाच नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। पति पति के लिए प्रिय नहीं होता है, अपनी आत्मा के लिए पति प्रिय होता है। सबसे पहले पति पे गाज डाली। इसके बाद में फिर पत्नी, फिर पुत्र, फिर पैसा, फिर ब्राह्मण, और फिर क्या है, लोक, फिर देवता, फिर भूत, प्राण। ये सब जो है प्रिय तो हैं, क्योंकि इनसे कोई ना कोई पर्पस हल हो जाता है, तो प्रिय तो हैं, लेकिन हमारे लिए प्रिय है, हम इनके लिए प्रिय नहीं है। माने प्रिय के भी दो विभाग कर लेने चाहिए, एक एब्सोल्यूट प्रियता और एक रिलेटिव प्रियता। तो अपने लिए हम एब्सोल्यूटली प्रिय हैं, और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सब रिलेटिवली प्रिय है, चाहे हम उनके लिए प्रिय हो, चाहे वो हमारे लिए प्रिय हो। ये खेल कब तक चलेगा भाई? जब तक हम अपने में ही न लौटना चाहें। मोक्ष की जो इच्छा है उसका अर्थ ही ये है कि हम अपने में लौट जाओ। मुक्त मैं ही तो होऊंगा या कोई और हो जाएगा मेरे बदले में? तो लौटना तो आपको अपने में ही पड़ेगा। अब दूसरे लोग कहते हैं तुमने क्या तीर मार दिए, 40 साल से तुम जो है इस चक्कर में फंस रहे हो, क्या तीर मार दिए? बस ये तीर मार दिए कि तुम्हारे लिए मकान बनवा दिया, तुम्हारे बच्चों की शादी कर दी, और तुम्हें क्या, हमको क्या मिला
कि हमको पेंशन मिली। और क्या मिला कि बाल सफेद हो गए। ठन ठन पाल मदन गोपाल, अपने लिए तो कुछ मिला ही नहीं, दूसरों के लिए मिलाते रहे। वो कह रहे हैं क्या 40 साल में जो है तुमने, अरे तो हम दूसरों के लिए जिए, इसकी कोई किसी के पास कदर नहीं। वो तो तुम्हारा फर्ज था और तुम्हारा कोई फर्ज नहीं था। मालूम है पत्नी, पत्नी की क्या परिभाषा है? व्याकरण की परिभाषा है ये, पति के धर्म में जो सहायक हो उसको कहते हैं पत्नी। हाँ हाँ, तो इसीलिए उसको धर्म पत्नी बोलते हैं, पत्नी नहीं बोलते उसको, धर्म पत्नी बोलते हैं। तो एक डॉक्टर थे, जरा ऐसे सिंधी टाइप का सिंधी थे, मगर वो चाहे जो कुछ बोल जाते थे। तो बोले महाराज जी वो एक धर्म पत्नी होती है तो एक अधर्म पत्नी भी तो होगी। अब दिमाग कहाँ पहुंचा, मतलब ये बात तो खत्म हो गई कि पत्नी जो है धर्म पत्नी होनी चाहिए, और जो पति के धर्म में उल्टा असहयोग करे वो तो पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी का क्या सवाल है। उल्टा पति को पत्नी के धर्म में सहयोग करना चाहिए। और आजकल एक और चक्कर चल रहा है, तो बोले साहब हमने ये विभाग पत्नी को सौंप रखा, तुम्हें जहाँ मंदिर जाना हो तुम जाओ, सत्संग में जाना हो तुम जाओ, हमसे कुछ मत। जैसे ये भी एक सोशल बिहेवियर कर दिया। अरे मोक्ष होगी तो तुम्हारी होगी, नहीं होगी तो तुम्हारी नहीं होगी, दुखी होगे तो तुम होगे, सुखी होगे तो तुम होगे। सुख में तो साथी सब होते हैं, दुख में कोई साथी नहीं होता, खुद ही भोगना पड़ता है। तो इसमें क्या विवेक करना है कि दो विभाग कर लो कि कौन सी चीज़ प्रिय है और कौन सी चीज़ मुझे अपने लिए प्रिय है। पति जायादि भोग्येषु भोक्तरि आत्मनिवेक्ष्यते, प्रीतिस्तत्र को मुख्येयम कुत्र अमुख्येत चिंत्यताम्। पति पत्नी आदि भोग्यों में और भोक्ता आत्मा में प्रेम तो दोनों में होता है, लेकिन विचार ये करो कि मुख्य प्रेम किसमें है, बिना किसी हेतु के प्रेम किसमें है और हेतु से प्रेम किसमें है। अपने में जो प्रेम होता है वो बिना किसी हेतु के होता है, और बाकी कुछ भी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे परिस्थिति हो, सब में जो प्रेम होता है वो किसी न किसी हेतु से होता है, किसी न किसी बीच में कोई ना कोई चीज़ होती है, और वो बीच वाली चीज़ अगर गड़बड़ हो जाए तो वो प्रेम जो है दुश्मनी में भी बदल जाता है। सदा भूयासम एवाहम मानभुवम कदाचन इति अनौपाधिकी प्रीति
प्राणिनाम आत्मनि ईक्षते। अपने में प्रीति कैसी है कि मैं हमेशा रहूं, सदा भूयासम एव अहम, मैं हमेशा रहूं, कभी ऐसा ना हो कि मैं ना रहूं। तो बिना किसी कारण के जो प्रेम अपने में है वो तो मुख्य प्रेम है, और बाकी सब में जितना प्रेम है वो सब किसी न किसी कारण से है। वो कारण की अनुकूलता जब तक है तब तक प्रेम है। तुम हमको कहीं घुमाने नहीं ले गए, नहीं ले गई भाई, नहीं ले गए। खुद तो घूमते रहते हो, हमको कहीं नहीं ले जाते, तो तुम खुद ही घूम आओ भाई। वो 3-4 औरतें जो हैं वो तीर्थ यात्रा को जा रही थी, तो बोले भाई साहब आप भी हमारे साथ चलो। पहले तो मेरे मन में आई, मैंने कि चलो मैं भी हो आता हूँ। तो पहले से मैंने हाँ कर दी। फिर जब टाइम आया मन के मैं नहीं जाऊँगा। बोले क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा तुम लोग तो अपनी अटैचियाँ रख दो, कहोगे भाई साहब जरा अटैची वहाँ रख देना, भाई साहब जरा ये लोटा वहाँ पर ले जाना, तो मैं तुम्हारा नौकर होकर जाऊँगा क्या? भाई साहब हो गए कि नौकर हो गए? तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। कि वो टिकट जो है वापस नहीं होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, तुम जानो, तुमने टिकट कराई, मैंने तो तब भी नहीं कही थी। तो दूसरे लोगों में क्यों प्रेम होता है कि उससे हमारा कुछ संबंध होता है। अपने में तो अकारण प्रेम होता है, और जिनसे हमारा कुछ संबंध होता है उनमें भी प्रेम हो जाता है, इंड्यूस्ड प्रेम है। आत्म संबंध रूप उपाधि के भोग्यों के प्रति प्रेम होता है। अगर कहो कि नहीं उनसे भी अकारण ही प्रेम होता है, तो फिर दुश्मन से भी प्रेम करो, वहां तो कोई तुम्हारा संबंध है नहीं, तो दुश्मन से तो प्रेम नहीं होता। जो अपने से भिन्न है उसकी आयु हमारे से कम है। मैं तो मर जाऊंगा, तुम जिंदी रहोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना बीमा कराए देता हूँ। अरे मैं मर जाऊंगा तो दुनिया ही तो मर गई। यूँ क्यों नहीं कहते हो कि तुम पहले मर जाओगी और मैं जिंदा रहूंगा? लेकिन वो मोह आसक्ति ऐसी भरी पड़ी है कि तुम तो जिंदा रही आओ, मैं पहले मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा तो इसलिए तुम्हारे नाम मैंने इतना रुपया कर दिया है। रुपया खाएगी वो, तो तुम्हारे दिमाग में रुपए की वैल्यू है, संबंधों की वैल्यू नहीं है। ये प्रेम जो है ये सब बेकार की बातें हैं। जिसकी नौकरी नहीं लगती उससे कोई प्रेम भी नहीं करता है, लड़की कोई प्रेम नहीं करती। और जिसकी अच्छी नौकरी लगती है उसके आगे पीछे लड़कियां घूमती हैं। दुनिया को देख देख करके पता लगता है, ये तो किताबों में तो जो लिखा है वो है ही है। तो जब हमसे संबंधित होकर के ही उनमें प्रेम मालूम पड़ता है तो हमारी वैल्यू हुई कि उनकी वैल्यू हुई।
अपनी वैल्यू है। तो अपने को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अविचारेण पुत्रादौ या प्रीतिस्ताम विचारता आत्मनि एव उपसंहृत्य चित्तैकाग्रम विवर्धयेत। बिना विचार किए जो पुत्र आदि से प्रेम है, उसे विचार के द्वारा आत्मा में केंद्रित कर लीजिए और चित्त की एकाग्रता बढ़ाइए। ये प्रिलिमिनरी शुरुआती उपदेश उन्होंने कर दिया। अब इसके बाद मुख्य उपदेश फिर प्रारंभ होता है। प्रिलिमिनरी क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? क्योंकि बिना आनंद और अनानंद का, सुख दुख का विवेक हुए बिना वैराग्य नहीं होता। तो वैराग्य की भूमिका में वेदांत उदय होता है। जहाँ वैराग्य नहीं है वहाँ वेदांत उदय ही नहीं होता। हम बहुत कुछ जान गए, समझ गए, ये तो हमारी बुद्धि की कुशाग्रता है, इसलिए समझ जाते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।